हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जया मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हो अर्थशास्त्र का, मीन्स आप इकोनॉमिक्स लेसन प्लान बना रहे हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे क्लास 8th का जो टॉपिक है भारत उद्योग धंधे। तो इस पर ये पाठ योजना आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 8th। इसके बाद है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अर्थशास्त्र। इसके बाद आप लिखेंगे स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेगा। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जो स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन या अवधि, आपकी 35 से 40 मिनट की क्लास होगी, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण, और आज का हमारा टॉपिक है भारत उद्योग धंधे। अब है आपका आगे सामान्य उद्देश्य, मीन्स जो आपका अर्थशास्त्र विषय है, ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी देते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, तो ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। ठीक, तो देखिए आपका इसमें कुछ पॉइंट है। छात्र अर्थशास्त्र की विशेषता समझ सकेंगे, छात्रों को अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना, छात्रों को अर्थशास्त्र का महत्व बताना, छात्रों को अर्थशास्त्र के प्रति मूलभूत सिद्धांतों का विकास करना। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स। इसके बाद देखिए हमारा विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो आपका आज का विषय है, जो आपका अर्थशास्त्र विषय है, उसमें आपका जो टॉपिक है आज का उद्योग धंधे। ठीक है, तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए आपके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र उद्योग को समझ सकेंगे, छात्र उद्योग को वर्गीकृत कर सकेंगे, छात्र उद्योग का महत्व बता सकेंगे, छात्र उद्योग की विशेषता को स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक, अब है हमारा आगे शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स टीचिंग एड्स, जो आपके टीचिंग के टाइम हेल्प करती हैं चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट्ट हो गया, कोई चार्ट हो गया, कोई पॉइंटर हो गया, या फिर अगर आप ग्लोब ले जा रहे हैं, या फिर आप कोई मानचित्र ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं टीचिंग एड्स में। अब देखिए आगे है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आपका प्रीवियस नॉलेज। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्र उद्योग धंधों की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है आपका आगे इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। ये क्या है? आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों को इजी क्वेश्चन लगे, मीन्स आप बच्चों से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बच्चों को इजी लगना चाहिए, बच्चे उसका आंसर कर पाएं, और जो आपका आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों आप कौन कौन सी धातु जानते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा, तांबा, सोना, इस तरीके से बच्चे आंसर देंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे लोहा, तांबा, चांदी, सोना हमारे किस काम आता है? तो बच्चे कहेंगे औजार, या फिर कोई आभूषण बनाने के काम आता है। ठीक है, या फिर जरूरत है कोई चीज बनाने के काम आता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ये जरूरत की चीजें कहाँ बनाते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? कारखाने में बनाया जाता है। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कारखाने में चीजों का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे उसका आंसर करेंगे। अब है आपका आगे उद्देश्य कथन में स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। बच्चों आज हम उद्देश्य कथन में क्या करेंगे? आप बच्चों आज हम उद्योग धंधों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है? आपका प्रेजेंटेशन। आप बच्चों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने इस टॉपिक को, किस तरीके से आप बच्चों को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने टॉपिक को, किस तरीके से आप कौन सा शिक्षण बिंदु पढ़ाकर कौन सा टीचिंग मेथड जो होगा वो कौन सा यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी इसी में आ जाएंगी। तो देखिए आपके कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड,
इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो देखिए, आप सबसे पहले जो शिक्षण बिंदु है ये पढ़ाएंगे उद्योग, अर्थ व उसकी परिभाषा। आप सबसे पहले उद्योग के बारे में बताएंगे, इसकी अर्थ और परिभाषा बताएंगे। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम वस्तु का निर्माण कहाँ करते हैं, कारखाने में कैसी वस्तुएं बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, बच्चे उसका आंसर करेंगे। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा मीन्स व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए बच्चों, आपको यह ज्ञात होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह वस्तु निर्माण किसी विशेष कार्य स्थल पर किया जाता है। यह स्थल या जगह कारखाना कहलाता है। कारखाने में विविध वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह निर्माण उद्योग धंधों के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कच्चे माल की सहायता से उपयोगी वस्तु का निर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। मीन्स अब आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से उसी अपने एक्सप्लेनेशन से, ताकि आप बच्चों को इवेलुएट कर सकें कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, मशीनों का निर्माण कार्य किसके अंतर्गत आता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कच्चे माल से क्या होता है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे उद्योग की आवश्यकता। ठीक है, अब आप इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। बच्चों, हम आटा चक्की क्यों लगाते हैं, उद्योग की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आपका स्पष्टीकरण होगा, मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि अगर आटा चक्की ना होगी, आटा कैसे प्राप्त करेंगे। धान कूटने की मशीन ना हो तो धान से चावल व भूसी अलग अलग कैसे करेंगे। उद्योग की आवश्यकता तभी पड़ी जब हम कच्चे माल से मानव उपयोगी वस्तु की जरूरत समझे। ठीक है, उससे हम अपनी जरूरत पूरा करते हैं, इसलिए हमें उद्योग की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक, अब देखिए आगे, उद्योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात उसकी जरूरत एवं उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब आप बोध प्रश्न करेंगे, कच्चा माल किस काम आता है, उद्योग किस काम आता है। अब आपका यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश है। मीन्स अभी तक आप जितना भी पढ़ा रहे थे बच्चों को, उसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ताकि बच्चों को और भी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, जितना भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था अब आप बच्चों से बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो देखिए श्यामपट्ट सारांश, छात्र श्यामपट्ट पर लिखे लेख को लिखेंगे और निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे, छात्र अध्यापक जो होंगे या छात्र अध्यापिका जो होंगी वो क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, वो सब लिख रहे हैं कि नहीं। अब देखिए सबसे लास्ट में आपका है कॉलम श्यामपट्ट कार्य। इसमें देखिए आपको ये लिखा हुआ है, उद्योग की परिभाषा लिखी हुई है। आप और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं। मीन्स आपने जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को आप फाइनल इवैल्यूएशन करेंगे कि समझ में आया कि नहीं। तो देखिए पुनरावृत्ति के प्रश्न प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा उद्योग का क्या अर्थ है, उद्योग की उपयोगिता बताइए, उद्योग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको देखिए लास्ट में गृह कार्य आ जाता है। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, उद्योग क्या है, कच्चे माल से क्या आशय है, उद्योग में किसकी जरूरत होती है। तो ये हो गया आपका ये लेसन प्लान। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उद्योगों के विभिन्न स्वरूप। तो आई होप कि गाइस आप अभी तक मेरे अगर इस चैनल को देखे हैं तो लाइक किए होंगे, शेयर कर दिए होंगे और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो कि नहीं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।